हेलो हेलो। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ ही घंटे बाकी हैं न्यू ईयर आने में, 2026 आने में। और जो जितने भी रेजोल्यूशन बनते हैं इस टाइम पे, उनमें फिटनेस एक बहुत ही मेन रेजोल्यूशन होता है लोगों का, मेजॉरिटी लोगों का। और 1 जनवरी से एकदम से भीड़ बढ़ जाती है जिमों में। जितने भी फिटनेस सेंटर हैं सब में भीड़ बढ़ जाती है। तो मैं ये वीडियो ना स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करके ना जिम ज्वाइन करेंगे इस टाइम पे, और साल भर की मेंबरशिप ले लेंगे और 1 महीने में गायब हो जाएंगे। मैं ये वीडियो ना खास उनके लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना वर्कआउट किए हुए, मतलब जिम ज्वाइन किए हुए लगभग 1.5 या 2 साल हो गया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना कुछ जान पाया हूँ, जितना कुछ समझ पाया हूँ, वो मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ आज के वीडियो में। अ, सबसे पहले जो मैं बात करूँगा कि क्या एक्सपेक्ट करना है आपको और क्या दिमाग में रखना है जब भी आप जिम ज्वाइन करें ना। तो ये एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ कार्डियो करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। शुरुआत तो आप कार्डियो से करेंगे भले ही। जैसे मैंने शुरुआत जब की थी, मुझे पता है क्या लगता था कि मैं सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज करूँगा क्योंकि मुझे पेट कम करना है, और कार्डियो कार्डियो करके घर चले जाऊँगा। और मेरे को लगता था उसी से ही मैं हल्का हो जाऊँगा। होता भी हूँ, अगर हो भी जाता तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता। और सैलेड सैलेड खा खा के अगर हल्का हो भी जाता, फिर बाद में ऐसा, मतलब ना, ये बबल फूटता है और उसके बाद वापस से बटर चिकन में आ जाता, तो हो गया मेरा काम फिर। तो इसीलिए ना ये एक्सपेक्ट करना कि कार्डियो कार्डियो से बस सब कुछ हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। फिटनेस जो है ना, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कमिटमेंट है एक तरह से। जैसे कि आप रेगुलर ब्रश करते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रश करना छोड़ दोगे। कई लोग बोलते हैं ना कि जिम करना छोड़ दोगे तो बॉडी वैसी की वैसी हो जाएगी। आप छोड़ दो भले, लेकिन वर्कआउट तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा आपको, चाहे भले घर में ही करो। कोई बात नहीं, 1 साल करके छोड़ दो, फिर उसके बाद घर में ही वर्कआउट कंटिन्यू करो। घर में ही स्क्वाट मारो, घर में ही पुशअप मारो। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग तो घर में भी करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो ऑब्वियसली, मतलब जो बेनिफिट मिल रहे थे जिम से वो मिलने बंद हो जाएंगे, यही होगा। और ऐसा कोई वो नहीं है कि जितना हवा मचाया जाता है ना, जितना डर फैलाया जाता है कि छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ दोगे ऑब्वियसली तुम वर्कआउट करना बंद कर दोगे, ऑब्वियसली तुम्हारा डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली तुम ऊट पटांग डाइट खाने लग जाओगे, ऊट पटांग खाना खाने लग जाओगे, मोमोज खाने लग जाओगे कहीं भी जाके। तो ऑब्वियसली तुम्हारा हेल्थ में लॉस होगा ही होगा। तो ये मान के चलो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इससे अब अगर एक बार, बस 1 महीना अगर कंटिन्यू कर लिया, तो एक तरह से हैबिट बन जाएगी और ये आसान सा लगने लगेगा। फिर तुमको खुद ही नफरत होने लगेगी। कोई अगर तुमको मोमोज खिलाने जाएगा ना, तो तुमको खुद नफरत होने लगेगी, यार ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी। अभी भी अगर जैसे मेरे को घर में जैसे प्रोटीन वाला खाना नहीं मिलता है तो मेरे को गुस्सा आती है। जैसे कि कोई, जैसे कि घर में नाश्ते में पराठे मिलने लग गए, मेरा दिमाग ख़राब होता है, नहीं मेरे को पराठे नहीं खाने, मेरे को ओट्स खाना है। तो मैं ओट्स निकालता हूँ, दूध गर्म करता हूँ और वही मिला के पीता हूँ। और लंच में अगर कोई प्रोटीन का कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं तुरंत घर से बाहर निकलता हूँ, दही मिल गया या पनीर मिल गया उठा के ले आता हूँ और खाने के साथ खाता हूँ। तो इस तरह से मेरे को ज़बरदस्ती करनी पड़ती, क्योंकि घर में तुम भूल जाओ कि तुमको घर वाले प्रोटीन देने वाले हैं, ना ही प्रोटीन के पैसे देने वाले हैं, ना ही कोई प्रोटीन का सोर्स देने वाले हैं, ये भूल जाओ तुम।
तो ये एक अपने आप से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मतलब तब जाके तुमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये सोच के कि खाली जिम ज्वाइन कर लूँ। हाँ, दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विदाउट डाइट इज जस्ट अ मजदूरी। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? शुरू में तुम ज्वाइन करोगे, कार्डियो के बाद धीरे धीरे करके डंबल उठाना शुरू करोगे। पहले 5 के उठाओगे, फिर 10 के उठाओगे, फिर ऐसे करके फिर तुमको शुरू शुरू में बहुत मज़ा आएगा और बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट दिखने लगेगा तुमको। एकदम से ना महीने 2 महीने में 5 से तुम कब 7.5 में पहुंच जाओगे, कब तुम 10 में पहुंच जाओगे, तुमको फील ही नहीं होगा। मतलब मज़ा आने लगेगा। ऐसा होगा, ये 2-3 महीने बाद ऐसा होगा। न्यूबी गेन बोलते हैं इसको। मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को तो लगने लगा कि यार मैं तो डाइट भी नहीं कर रहा हूँ और मेरे को स्ट्रेंथ भी बढ़ने लग रही है, और लोग बोलने लगे कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब ये प्रोटीन को ऐसे ही डालते हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर तो प्रोटीन खाने का। ऐसा मेरे को फील होता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी खाऊं और बस डंबल मारते रहूं और अपने आप बॉडी बन जाएगी, ऐसा फील होने लगता था। फिर ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं करने वाला था, मैं बता रहा हूँ। मतलब हाँ, ये ऐसा चलता रहा सिस्टम। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मतलब चेंजेस दिखने ही बंद हो गए, और ना ही स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ना ही वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस भी शुरू शुरू में ना भयंकर तेज वेट लॉस हुआ। 103 पे मैं था जब ज्वाइन किया था, और करते 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 97 तक आ गया, और 97 96 पे आके अटक गया, लिटरली अटक गया। फिर मेरे को समझ में आया, फिर मैंने और यूट्यूब वीडियोस देखे, ट्रस्टिफाइड हो गया, और ये क्या नाम है, डाइट ट्यूब करके हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं। तो इन्होंने बताया कि खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बस नहीं होगा, डाइट भी, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन डेली चाहिए। इसी तरह से फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह से कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह से फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक तरह से हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे, फिर उसके बाद वर्कआउट करोगे, फिर उसके बाद प्रॉपर स्लीप लोगे। स्लीप पे भी आऊँगा मैं, थर्ड पॉइंट है। तो तब जाके तुमको रिजल्ट विजिबल होंगे। मेन जो बॉडी बनती है ना, वो तुम्हारी किचन में बनती है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 80% या 90% जो रोल होता है ना, वो डाइट का होता है, और बाकी का जो रोल होता है वो स्लीप का और वर्कआउट का, एक्सरसाइज का होता है, अगर तुमको अच्छी रिजल्ट चाहिए तो इसलिए ना शुरू में भी अगर ज्वाइन करो ना, तो शुरू से ही एम बना लो। एटलीस्ट 1 ग्राम प्रोटीन से स्टार्ट कर लो, या 0.75 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से स्टार्ट कर लो। जैसे कि तुम्हारा वेट है 100 kg, जैसे कोई ओवर वेट है तो 100 kg वेट तो होगा ही उसका। तो वो उसको एटलीस्ट 75 ग्राम से तो स्टार्ट करना चाहिए पर डे प्रोटीन इनटेक। फिर धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते हुए 150 ग्राम तक जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो प्रोटीन इनटेक का हो गया। अब आना है, हाँ, रिकवरी। रिकवरी कैसे होती है? जैसे कि हम वर्कआउट करके आते हैं और अपना पोस्ट वर्कआउट मील जो होता है वो लेते हैं। अगर शाम को वर्कआउट करते हैं तो मैं शाम को ही वर्कआउट करता हूँ। तो पोस्ट वर्कआउट मील लेके हमको सोना होता है ऑब्वियसली। तो स्लीप सबसे मेन चीज़ है। डाइट के बाद जो आता है ना, वो स्लीप आता है, फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज। तो स्लीप ही है जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है अपनी रिकवरी में। रिकवरी को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। हर कोई ना, देखो ना, कभी जिम ज्वाइन करेगा ना, तो वो सोचेगा कि सैलेड सैलेड खाएंगे, सैलेड सैलेड खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, रोटी चावल सब छोड़ देंगे और सिर्फ सैलेड खाएंगे। ऐसे भी बहुत लोग हैं।
नमूने टाइप। तो वो ऐसा करते हैं और वेट लूज़ कर भी देते हैं, स्केल में दिख भी जाता है। लेकिन ऐसा भी दिन आता है कि वो एक दिन सब गपागप चालू हो जाते हैं वापस से, और रिटर्न वही का वही हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था रिकवरी की। हम अच्छा प्रोटीन लेते हैं तो वही प्रोटीन क्या करता है अपनी बॉडी में, वही रिकवरी में भी हेल्प करता है। और हाई प्रोटीन डाइट क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि वो ऐसा मतलब न्यूट्रिएंट है जिसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने में अच्छा खासा टाइम लगता है और अच्छी खासी मेहनत लगती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों बार बार बोला जाता है? क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो भी मतलब हम बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं जिम में, तो वही प्रोटीन यूज़ होता है हमको रिकवर करने में, और वापस से जो हमारे मसल गेन होते हैं उसी से ही होते हैं। बॉडी हर बार बॉडी में जो प्रोटीन ढूंढ रही होती है और हम उनको कार्ब्स और कार्ब्स देते जाते हैं, तो कार्ब्स का करेगी क्या? बॉडी स्टोर कर देगी फैटी में। तो ओवरऑल कुछ होता नहीं है, फिर ऐसे में बॉडी रिकवर होती नहीं है ढंग से। फिर और हम मेहनत करते जाते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं होता है। फिर हम बस मजदूरी करते जाते हैं, पैसे देते हैं और मजदूरी करते हैं बैंक वहाँ पे जिम में जाके। इसीलिए ना मतलब मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, तो पड़ोसियों को भी नहीं दिख रहे थे, तो वो लोग भी खूब मेरा मजाक उड़ाते थे कि आप तो खाली मजदूरी करने जाते हो, इससे अच्छा तो हमारे यहाँ दिहाड़ी लगा लो। तो वो भी सही थे एक तरह से। अब मेरे को समझ में आया, फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने डाइट को अडॉप्ट किया, तो मेरे को रिजल्ट दिखने लगे फिर से वापस। तो यही एक जब टाइम आता है ना, हम क्या बोलते हैं, प्लेटू हिट करते हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। हाँ, रिकवरी हो गया। हाँ, यही प्लेटू हिट करते हैं जब, ये अपना लास्ट पॉइंट है। तो प्लेटू कैसे हिट करते हैं? जब हमको स्केल पे रिजल्ट दिखने बंद हो जाते हैं, अपने इंचेस कम होने दिखने बंद हो जाते हैं, और हम स्ट्रेंथ भी स्ट्रेंथ भी नहीं दिखने लगती है फिर उतनी, तो ये अपना टाइम होता है प्लेटू हिट कर जाता है। मतलब जैसे अपन गेंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद सब एक एक बराबर चल रहा है, फिर वापस से ऐसे करने के लिए अपन को थोड़ा बहुत चेंजेस करने रहते हैं। जैसे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कैसे होता है। पहले मैं बात करता हूँ कि जब हम प्लेट्यू हिट कर जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी अपनी चलता आ रहा था जितना, फिर उसमें अपनी डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करने रहते हैं। जो प्रोटीन इंटेक हमारा चलता आ रहा था, जैसे 100 ग्राम ही ले रहे थे डेली का, तो एटलीस्ट 125 ग्राम 150 ग्राम करना रहेगा, और चेंजेस करने पड़ेंगे कई सारे डाइट में, और रूटीन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि स्प्लिट जो अपना होता है, हम सिंगल मसल मार रहे होते हैं डेली का, अब डेली का डबल मसल मारो। ऐसा मतलब या तो फुल बॉडी वर्कआउट में आ जाओ, हफ्ते में 3 फुल बॉडी वर्कआउट, या डबल मसल डेली मारो, पुश पुल लेग जो बोलते हैं, हाँ वही, या तो पुश पुल लेग में आ जाओ। तो ऐसे करके चेंजेस करते जाओ, तो बॉडी फिर से अपना असर दिखाना चालू करती है, और साथ ही साथ डाइट भी अच्छी करो फिर अपनी। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, मतलब अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो। अगर अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको बस इतना ही करना है कि बस कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 महीने में बॉडी बन जाए और मैं छोड़ दूँ, ये गलती मत करना। तो कैसा रहा बताना, इसमें और क्या क्या ऐड कर सकता हूँ कमेंट करना। और जो लोग इंटरमीडिएट हैं, जो लोग प्रो हैं, वो लोग बताना और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आगे जाके।
ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर अगेन।